अब ऐसे में राजकुमार बाटी जी, सवाल ये हो जाता है क्या कि वो कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे? नहीं, जितने निम्न स्तर पर भारतीय जनता पार्टी गिर गई है, जिस स्तर की राजनीति वो कर रहे हैं, उस पर तो हम कभी नहीं उतरेंगे। एक दिन पहले तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश में केवल 4 जातियां। जब हम पिछड़े दलित की आवाज़ उठाते हैं, उन्हें सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है जातिवाद फैला रहे हैं। और प्रधानमंत्री बाहर आके कहते हैं देश में केवल 4 जातियाँ हैं, किसान, गरीब, युवा, महिला। और जब जगदीप धनखड़ जी के मामले को लेकर उन्हें फिर जाट जाति याद आ जाती है, कहते जाटों का अपमान हुआ है। अब अगर एक व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी करना या उसकी नकल उतारना या मिमिक्री करना पूरी जाति का अपमान है, तो फिर तो इस देश में रोजाना हर जाति का अपमान हो रहा है। जो 146 सांसद निलंबित किए गए हैं संसद से, क्या उनकी सारी सबकी जातियों का अपमान मान लें? और जाट देखिए बहुत बहादुर कौम है और बहुत भोली कौम है और बहुत मेहनती कौम है। जाट अन्न पैदा करके देश का पेट भरते हैं। जाट सबसे ज़्यादा मेडल जीत कर लाते हैं खेलों में, और जाट सेना में सबसे ज़्यादा सीमा पे खड़े मिलते हैं राइफल लेके। उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाने के लिए, उनकी भावनाएं भड़काने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा तो छेड़ दिया। लेकिन अब जाट ये भी तो सोचेंगे कि जाटों का अपमान तो उस दिन भी हुआ था जब उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को घेर के चारों तरफ से पुलिस पीट रही थी अकेले को। इतने बड़े नेता को पुलिस अपराधियों की तरह पीट रही थी, क्या उस दिन जाटों का अपमान नहीं हुआ था? राकेश टिकैत को यूपी भवन पर बैठे हुए बीजेपी के एक विधायक गालियां दे रहे थे, धमका रहे थे, और राकेश टिकैत आंसुओं से रो रहे थे, तब इस बीजेपी को जाट याद नहीं आए? तब जाटों का अपमान नहीं हुआ था? इस देश में ओलंपिक का मेडल लाने वाली साक्षी मलिक, जो अकेली तो बेटी है, कोई और दूसरी है कोई बेटी हमारे देश में जो ओलंपिक में कुश्ती में मेडल जीत के लाई हो? उस एक बेटी का सम्मान नहीं रख पाई है सरकार। वो आंसुओं से रो रही है, वो खेलों को छोड़ रही है, तो ये जाटों का अपमान नहीं है? इस देश में गर्मा जी आपने बहुत आंकड़े बताए। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसमें जाट मुख्यमंत्री बनते रहते थे, और जहां सबसे ज्यादा फोकस राजनीति पर पकड़ जाटों की है, वहां जाटों की राजनीति खत्म करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने। वहां नारा दिया गैर जाट मुख्यमंत्री का, और 2 बार गैर जाट मुख्यमंत्री बनाया है। हमें उसमें आपत्ति नहीं है, वो भी देश के नागरिक हैं, वो भी राजनीतिक हैं। लेकिन कह के क्या यहाँ गैर जाट मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या वो जाटों का अपमान नहीं है? क्या जाट इन सारी बातों को नहीं सोचेंगे? अभी आपने बताया एक गन्ना मिल का थोड़ी है। अभी आज ही कल मेरे पास फोन आया, मलकपुर बड़ौत में चीनी मिल है, एक किसान का फोन आया कि हमारा जनवरी तक का पेमेंट हुआ केवल, और दूसरा सत्र शुरू हो गया, गन्ना जाना शुरू हो गया है, पिछले सत्र का पेमेंट नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री ने, बीजेपी ने इस चुनाव में 2022 में अपने घोषणा पत्र में ये कहा था हम किसानों की ट्यूबवेल का बिल 0 करेंगे, हाँ, माफ करेंगे। लेकिन बिल लगातार आ रहे हैं और उनकी वसूली के लिए विपक्ष में बैठे हुए हैं राजकुमार भाटी। आप उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष में है और केंद्र में भी विपक्ष में है। कोई ऐसा बेहद ईमानदार जवाब है मेरे सवाल का कि बीजेपी में इतनी खामियां, किसानों के भी तमाम जो वादे हुए नहीं पूरे हुए, जाटों को भी उसमें से अगर आइसोलेट कर दूं तो उनके लिए भी जो वादे हुए नहीं पूरे हुए, किसान आंदोलन भी हो गया इस बीच, 800 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई जिनमें से अधिकांश जाट थे। उसके बावजूद 2022 का रिजल्ट आपके फेवर में नहीं गया। ये कभी इंट्रोस्पेक्ट करते हैं आप? नहीं, देखिए हम ये तो कहेंगे नहीं कि कोई बहाना नहीं बनाएंगे, उसमें हमारी कोई कमी रही होगी, कमजोरी रही होगी, हम ठीक से अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। लेकिन किसी पार्टी का जीत जाना मुद्दा खत्म हो जाना थोड़ी है। अगर ये किसी भी तरह जीत गए या जनता ने उन्हें जिता दिया, किसी और मुद्दे पे जीत गए, ये मुद्दों से भटकाने में माहिर हैं। इन्हें जब हम सामाजिक न्याय की बात उठाते हैं, जब तो ये कहते हैं केवल हिंदू की बात करो, सनातन की बात करो। लेकिन जब जगदीप धनखड़ का अपमान फिर हिंदू का अपमान हुआ, फिर जाट का अपमान कैसे हो गए? ये इस तरह लोगों को मुद्दे से भटकाते हैं। नहीं तो आप यानी कि राजनीति तो आप भी कर रहे हैं ना राजकुमार भाटी,